आइए बेटा देखिए क्लास 10 का विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 74 है। कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम पी पदों का योग, यानी समांतर श्रेणी है तो इसका जो प्रथम पी पद है उसका योग तथा प्रथम क्यू पदों का जो योग है वो क्या है, पी नॉट इक्वल क्यू है, पी नॉट इक्वल क्यू है। यानी कि पी पद का योग और क्यू पद का जो प्रथम पदों का योग है वो पी नॉट इक्वल क्यू है के योग के बराबर है। पी नॉट इक्वल क्यू के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये बताना और सिद्ध करना है कि इसके प्रथम पी प्लस क्यू पदों का जो योग है वो शून्य के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 74 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 74 है। ठीक, और क्या कह रहा है, नहीं 75 होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 75 होगा। ठीक, यहाँ 75 लिख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, इसके प्रथम पी पदों का जो योग है समांतर श्रेणी है और इसके जो पद है, पद क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद को क्या मान लिया इसने, पी मान लिया है, पी पदों का योग। ठीक है, तथा एक समांतर श्रेणी, फिर क्या कह रहा है कि प्रथम क्यू पदों का जो योग है वो क्या है, पी नॉट इक्वल क्यू है। ठीक, समझे कि नहीं, पी नॉट इक्वल क्यू है, पी नॉट इक्वल क्यू के योग के बराबर है, पी नॉट इक्वल क्यू के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यही कह रहा है ना, पी नॉट इक्वल क्यू के योग के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि इसके प्रथम पी प्लस क्यू पदों का योग शून्य है। यानी पी प्लस क्यू को अगर हम जोड़ दें, इनके योग को हम क्या करें, जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए। तो योग के लिए देखो बेटा फार्मूला क्या होता है, एस एन, एस एन होता है ना, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना बेटा, ये होता है। ठीक है, योग के लिए, यानी योग कहो या योगफल कहो, अगर एक में जोड़ दोगे तो बाबू का होगा, योग मतलब जोड़ होता है, जो प्राप्त होगा योगफल होगा, है ना। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम पद निकालते हैं, क्या निकालेंगे, पद। देखो यहाँ पे लिखो सॉल्व, क्या राइटअप करोगे बेटा, सॉल्व। ठीक, यानी कि हमारा क्या है, पी पद, पहले पी पद यानी ए पी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ऐसे निकालो। ठीक है, क्योंकि ये पहले पद निकालेंगे। ठीक, पद निकालने का मतलब ये, यहाँ से हमको ए का मान और डी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, ए और डी का मान हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। फिर ए और डी का मान जो है इन दोनों के का जो योगफल करेंगे उसमें रख देंगे, हमारा शून्य के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि P प्लस क्यू, ठीक है, नॉट इक्वल के योग के बराबर है। चलो ए पी इक्वल ए क्यू रख देते हैं, तो ए पी हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, ए से ए हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, अब इधर देखो क्या बचेगा, क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बचा ना, इनका मल्टीप्लीकेशन करो तो ये पी डी हो गया, माइनस का डी हो गया। ठीक, इक्वल ये क्या हो गया, क्यू डी हो गया, माइनस का डी हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, देखो इन सबको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी डी माइनस डी, और ये हमारा क्यू डी इधर आएगा, माइनस का क्यू डी हो जाएगा, है ना बेटा, और ये माइनस का डी इधर आएगा, प्लस का डी हो जाएगा। जय भोलेनाथ, इक्वल में क्या हो बचेगा, 0। देखो प्लस का डी और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपका यहाँ क्या बचा, पी डी माइनस क्यू डी, ये रिमेंस रह गया ना बेटा। अब इनमें कॉमन क्या, देखो पी और क्यू क्या है, डिफरेंस है, तो ये कॉमन हो भी नहीं करेगा, लेकिन डी और डी यहाँ पे क्या है, सेम है, तो इसलिए ये कॉमन होगा। बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ डी कॉमन ले लोगे, क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब डी इक्वल देखो, अब ये बाबू जो है डी और पी क्यू का आपस में कौन सा संबंध है जी, गुणे का संबंध है, पक्षांतर करो तो देखो पी माइनस क्यू बटे में आ गया, तो 0 बटे पी माइनस क्यू होता है। ठीक है, अगर 0 से हम गुणा करते हैं, 0 में भाग करते हैं, गुणा करते हैं, 0 आता है। ठीक है, तो डी पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, डी का मान क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, डी हमारा 0 हो गया। अब देखिए
इसको डैश कर देते हैं, कंटिन्यू रहिएगा। अब डी का मान हम क्या करते हैं, पी पद में रखते हैं, ठीक है। डी इक्वल 0 रखने पर क्या लिखोगे, डी इक्वल 0 रखने पर, डी इक्वल क्या 0 रखने पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो डी का मान है इसको हम क्या करेंगे, पी पद में रखेंगे, तो यानी कि एपी में रखेंगे, ठीक है। एपी में क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। किस में रख देंगे, एपी में रख देंगे। और इक्वल हमारा थोड़ा यहाँ पे इक्वल में 0 लिख दो। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो गया, इक्वल में क्या हो गया 0। देखिए ए प्लस पी माइनस 1 इंटू, देखो इंटू में डी है, डी का मान क्या है 0 है, इक्वल 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 0 से इसमें पूरा गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ए प्लस पूरा का पूरा 0 हो जाएगा जी। तो ए इक्वल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है बेटा। ए हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने पद से निकाला, ए और डी का मान हमने क्या किया, पद पहले निकालेंगे। तो ए हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और डी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब सिद्ध हो जाएगा, क्या कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि इसके प्रथम p प्लस क्यू पदों का योग 0 होगा, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करिएगा बेटा, यहाँ पे समझ गया ना बेटा, कंटिन्यू रहिएगा। इसको डैश कर देता हूँ, है ना। अब देखिए कंटिन्यू रहिएगा आप लोग बेटा। देखिए इसमें करते क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहले लिखिए, अकॉर्डिंग क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिएगा आप, है ना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिएगा, ठीक है बेटा। यानी p प्लस क्यू पदों का योग, तो योगफल निकालना है ना, यानी sp प्लस sq, p प्लस q का मतलब क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, पद का योग, तो sp प्लस sq 0 होगा, बराबर में क्या होगा, का योग 0 होगा, ठीक है, यानी कि 0 होना चाहिए। चलो ठीक है, sp का मतलब क्या हो जाएगा, p/2, ठीक। फार्मूला योगफल वाला याद करिएगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ p होगा। ये 2a हो गया बेटा, यहाँ पे p हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू d हो जाएगा, ठीक। ये और प्लस sq यहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इंटू में देखिए 2a प्लस n हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, q माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ए बाबू हमको ये बताओ, a हमारा क्या है, 0 है, तो देखो p/2, ध्यान दीजिएगा, a हमारा क्या है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस ये क्या है p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दो, प्लस है, प्लस का साइन लगा दो, इक्वल में कहा है 0, इन दोनों का योग 0 होना चाहिए ना। तो देखो q/2 2 इंटू क्या है 0 है, 0 लगा दो, प्लस q माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0, 0 लगा दो, इक्वल में क्या है 0, 0 रख दो, ठीक है ना बेटा। देखो a की वैल्यू जहाँ है वहाँ 0 रखिएगा, ठीक है, d की वैल्यू जहाँ है वहाँ पे 0 रखिएगा, ठीक है। आप देखिए क्या करते हैं हमको 0 लाना था, तो देखिए कंटिन्यू रहिएगा, p/2 ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस और ये 0 इसमें गुणा करेगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो, प्लस का साइन लगा दो, ठीक। अब q/2 है, यहाँ पे q/2 लिखो, ब्रैकेट बनाइए, इसका इसमें हो गया तो 0 हो गया, प्लस 0 का होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वल में 0 लिखिएगा बेटा, क्योंकि इक्वल हमारा क्या है 0 है, p/2 0 से 0 में ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस q/2 ब्रैकेट में क्या है 0 प्लस 0 यानी 0 हो गया, इक्वल में क्या हो गया 0, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, डैश कर देते हैं। अब ये बताओ, ये ब्रैकेट हटेगा तो इंटू में हो जाएगा p/2 इंटू 0 प्लस q/2 इंटू क्या हो गया 0, इक्वल में 0। अब 0 से इसमें गुणा कर देंगे तो 0 का गुणा p में हुआ तो 0/2 हो गया कि नहीं, इसका गुणा इसमें होगा ना कि इसमें होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस 0 का गुणा q में करेंगे तो 2 होगा, अपॉन में 2 इक्वल 0। अब बटे में 2 है, अब 0 चाहे बटे में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, अगर 0 आ गया तो बना देगा हीरो, चाहे जहाँ हो, तो 0 यहाँ भी आ गया
यहाँ है, यहाँ भी है, तो बना दिया हीरो, पूरा का पूरा हो गया जीरो, सिद्ध हो गया बेटा, प्रूव हो गया, ठीक है ना। चाहे बटे में हो, चाहे जहाँ पे हो, चाहे अंश में हो, चाहे हर में हो, ठीक है। अगर जीरो आ गया तो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। संख्या कितनी भी बड़ी हो, कुछ भी हो, अगर प्रोसेस वहाँ पे कोई जीरो होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपकी डिजिट कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, लेकिन अगर उसमें जीरो ने इनटू या डिवाइड का प्रोसेस लागू कर दिया तो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, बना देता है आंसर हीरो। तो क्या आ गया, हो गया प्रूव्ड, आ गया जीरो, आंसर लिख लो बेटा, ठीक। अब बेटा देखिए, अब मैं क्या करूँगा कल से, ये तो 9th 10th 11th 12th का अपना, तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कोचिंग करिएगा। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगामी हम क्या करते हैं कि अब IAS लेवल यानी जो आपके सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अगर वो भी कोचिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो कर सकते हैं। उनके लिए मॉर्निंग में टाइम रहेगा 4 से 5 एक घंटे के लिए, ठीक है। तो उनकी जो हम तैयारी करवाएंगे वो IAS लेवल से करवाएंगे, ठीक है। तो कल से मैं वो भी वीडियो बना के छोड़ूंगा, ठीक है। और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो कर सकते हैं। और सबसे पहले स्टार्टिंग में रीजनिंग लेके चलूँगा, फिर मैथ्स और भी अदर सब्जेक्ट इन सबको लेके चलूँगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा जो आपके सरकारी एग्जाम में आते हैं ना। तो उनकी भी फीस क्या होगी, ₹1 पर मंथ होगी। और जिनके माता पिता नहीं हैं उनकी फ़ीस माफ़ है। और बाकी जो दे सकते हैं तो ठीक, नहीं तो पढ़ते रहें, जब नौकरी लग जाएगी तब आप दे दीजिएगा, है ना, ठीक। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, सरकारी नौकरी वालों, अगर आप लोग क्लास करेंगे दहेज मत लेना बेटा, ठीक है। अगर आप दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर जिस लड़की से शादी करिएगा आप लोग दहेज मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी कल से रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। और जो इंटरेस्टेड होंगे तो घर पर बैठ के पढ़िए, माता पिता की सेवा करिए, कहीं पे कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जो वीडियो बनेगी वो IAS लेवल से रहेगी, ठीक है। IAS लेवल का रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि सभी एग्जाम तक निचोड़ होता है उसमें ना। IAS मतलब टॉप लेवल का होता है। उसकी रीजनिंग अगर हम स्टार्ट करेंगे वीडियो बनाना, या आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो बीट कर ले जाओगे, है ना। तो इसीलिए टॉप लेवल का हम कराएंगे, ठीक है। और प्रतिमा ₹1 फीस उसकी भी है, और जो दे पाएंगे वो दे पाएंगे, नहीं तो साल भर के बाद दीजिएगा, जब नौकरी लग जाएगी तब दीजिएगा। स्टार्टिंग रीजनिंग से करेंगे, ठीक है। फिर मैथ्स होगा आपका, अदर भी सब्जेक्ट है, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा, है ना, लेकिन जो भी चीज़ होगी बेस्ट होगी, एक्सीलेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो सरकारी नौकरी वाले अगर क्लास करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 4 से 5 एक घंटे की क्लास है, वो लोग कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अपना ये तो चलता रहेगा, है ना, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।